स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एचवी पोइट्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रेम से सराबोर इस कार्यक्रम में आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। मैं एचवी पोइट्री के माध्यम से सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आज इस कार्यक्रम में माँ भारती के चरणों में अपने शब्द सुमन अर्पित करने के लिए मेरे साथ देश के जाने माने कवि उपस्थित हैं। मैं आपका उनसे परिचय करवाना चाहूँगी। मेरे साथ में है हैंडलूम की नगरी पिलखुआ से आए हुए राष्ट्र के जाने माने कवि डॉक्टर सतीश वर्धन जी, और मेरे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्र के लाडले कवि जिनकी ओज की पंक्तियां लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं, डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। और क्रांति की धरा से हमारे बीच उपस्थित हैं मेरठ से डॉक्टर सुदेश यादव जख्मी जी। इस खूबसूरत कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक शुभकामना के साथ करना चाहूँगी कि जब तक चमके सूरज चंदा, धरती पर इंसान रहे, इस दुनिया में सबसे ऊपर मेरा हिंदुस्तान रहे, मेरा हिंदुस्तान रहे। सबसे मैं आमंत्रित कर रही हूँ देश के लाडले गीतकार, वो छंद सुनाए, कविता सुनाए, ये उनकी इच्छा है। डॉक्टर सतीश वर्धन जी, स्वागत है। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद निवेदिता जी। एचबी पोएट्री चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज देश में 15 अगस्त के अवसर पर यह जो एचबी पोएट्री कवि सम्मेलन आयोजित किया है, एचबी पोएट्री चैनल को भी मैं हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बात शुरू करता हूं भैया एक छंद के माध्यम से कि गुरु गोविंद सिवा राणा प्रताप ने राष्ट्रभक्ति की देखो अलख जगाई थी। गुरु गोविंद सिवा राणा प्रताप ने राष्ट्रभक्ति की देखो अलख जगाई थी। शेखर सुभाष बिस्मिल और लाला जी ने देश प्रेम की ज्योति घर घर जलाई थी। सबसे बड़ा झूठ है कि फूल और चरखे ने हम सबको देखो आज़ादी दिलाई थी। सच में तो सुखदेव राजगुरु भगत ने खाके फांसी हमको आज़ादी दिलाई थी। जी अनिल भैया बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगला एक छंद आपके बीच और रखता हूँ। वंदे मातरम हमारे लिए कितना पूजनीय है और कितना सम्माननीय है। एक छंद के माध्यम से क्यों हमारे लिए यह इतना महनीय बन गया, एक छंद के माध्यम से मैं रखता हूँ कि राम और कृष्ण की गीता और रामायण, व्यास वाल्मीकि का है ज्ञान वंदे मातरम। राम और कृष्ण की गीता और रामायण, व्यास वाल्मीकि का है ज्ञान वंदे मातरम। गुरु गोविंद सिवा राणा प्रताप के तेज व तेग की पहचान वंदे मातरम। नलवा और बैरागी सुभाष व भगत की राष्ट्रभक्ति की है शान वंदे मातरम। हकीकत मतिदास गुरु अर्जुन जैसे, हकीकत मतिदास गुरु अर्जुन जैसे बलिदानियों का बलिदान वंदे मातरम। बलिदानियों का बलिदान वंदे मातरम। जी बहुत मेरे से प्रारंभ होकर ये काव्य पाठ अनिल भैया तक जाएगा। क्रांति धरा मेरठ से सुदेश दिव्या जी हैं, उनकी देशभक्ति की रचनाएं देश में बड़े प्यार से सुनी जाती हैं। और निवेदिता जी तो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, उनकी रचनाओं को बहुत श्रोता मन से सुनते हैं। एक छंद और आपके बीच रखता हूँ, बड़ा मार्मिक छंद है और सुनिएगा। देश पे शहीद हो के वीर जब घर लौटा, बहन बोली भैया राखी किसको मैं बांधूंगी। देश पे शहीद हो के वीर जब घर लौटा, बहन बोली भैया राखी किसको मैं बांधूंगी। पिता बोला जय हिंद माँ ने रोते हुए कहा, देश पे तो मैं 100 बेटों को वारूंगी।
तोतली जबान में रोते रोते बेटी बोली, पापा जी अब पापा जी मैं किसको पुकारूंगी। और पथराई आंखें लिए मन ही मन बोली पत्नी, पथराई आंखें लिए मन ही मन बोली पत्नी, नाथ ये बताओ किसे नाथ मैं पुकारूंगी। जी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। एक छंद और आपके बीच रखता हूँ। देश के शहीदों को समर्पित ये छंद पढ़ करके एक रचना आपके बीच रखूंगा कि चढ़ा दिए शीश काट भारती के चरणों में, शहीदों की ऐसी हर कहानी को नमन है। गा रही दसों दिशाएं महागाथा शौर्य की, सूरवीर जियालों की जवानी को नमन है। पीठ ना दिखाई कभी सीने पर खाई गोली, वीरता की एक एक निशानी को नमन है। ओढ़ के तिरंगा आए भारती के महावीर, ओढ़ के तिरंगा आए भारती के महावीर, वीर लाडलों की कुर्बानी को नमन है। एक रचना रखता हूँ। देश में जो वातावरण चल रहा है उसके संदर्भों को मैं यहाँ पर अपनी कविता में प्रस्तुत करते हुए आपके बीच रखता हूँ। ये कविता, इस कविता के माध्यम से देश में थोड़ी पहचान मिली है। आप सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। देश के सभी श्रोताओं को पुनः 15 अगस्त की हार्दिक बधाई देते हुए इस रचना को पढ़ता हूँ कि हर दुश्मन की मुंडमाल अब काली को पहनाने दो, हर दुश्मन की मुंडमाल अब काली को पहनाने दो, रक्त से दुष्टों के काली का खप्पर अब भर जाने दो। रोटी खाकर मेरे देश की जो गीत पाक का गाते हैं, गोरी गजनी बाबर को जो अपना बाप बताते हैं, देश के दुश्मन हैं सारे सबके सब गद्दार हैं, ऐसे देशद्रोही तो केवल गोली के हकदार हैं। मीर जाफरों जयचंदों की कमी नहीं है देश में, कोई साधु वेश में रहता कोई मौलाना वेश में, अमरनाथ में सोमनाथ हम ना दोहराने देंगे, कश्मीर में पाक का झंडा हम ना फहराने देंगे। छोड़ शांति का पथ अब क्रांति पाठ पढ़ना होगा, छोड़ शांति का पथ अब क्रांति पाठ पढ़ना होगा। शीश कुचल बैरी का अब इतिहास नया गढ़ना होगा। चीन पाक की दशा दिशा दोनों बदल कर रख देंगे, चीन पाक की दशा दिशा दोनों बदल कर रख देंगे, इतिहास बदल कर रख देंगे, भूगोल बदल कर रख देंगे। और देश विरोधी गतिविधियों में जो भी पाया जाए अब, देश विरोधी गतिविधियों में जो भी पाया जाए अब, हर दुश्मन चौराहे पर खुलकर मारा जाए अब। राष्ट्रघातियों के सीने पर बुलडोजर चलवाना है, राष्ट्रघातियों के सीने पर बुलडोजर चलवाना है। सारे पत्थरबाजों को अब हूरों से मिलवाना है। और रोजी रोटी मेरे देश में, गुणगान पाकिस्तान का, रोजी रोटी मेरे देश में, गुणगान पाकिस्तान का। अरे बेशर्मो कुछ कर्ज उतारो मेरे हिंदुस्तान का, बेशर्मो कुछ कर्ज उतारो मेरे हिंदुस्तान का। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर। बहुत ही सतीश वर्धन जी ने इतनी सुंदर रचना पढ़ी कि उनके लिए जो भी कहा जाए शब्द कम है। और अब मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ वो आए हैं मेरठ से, और उनके ओज के स्वर पूरे देश में गूंजते हैं। और जो अभी सतीश जी ने कहा कि बहन पूछती है कि राखी किसको बांधूं, तो 4 पंक्तियाँ उस शहीद की तरफ से। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, अपनी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। आदरणीय डॉक्टर सुदेश यादव जख्मी जी। धन्यवाद निवेदिता जी। HB पोएट्री चैनल के माध्यम से देश के सभी श्रोताओं को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं HB पोएट्री चैनल का। सबसे पहले उन शहीदों को 4 पंक्तियों से नमन करना चाहूँगा जिनकी वजह से आज हम ये उत्सव मना रहे हैं। स्वागत है।
जो तिरंगे को ऊंचा उठा कर गए, दुश्मनों के जो छक्के छुड़ा कर गए, उन शहीदों को मेरा है शत शत नमन। वाह उन शहीदों को मेरा है शत शत नमन। देश पर जान अपनी लुटा कर गए, उन शहीदों को मेरा है शत शत नमन। क्या बात है, बहुत सुंदर भाई साहब। और आज देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज फिर सुभाष चंद्र की ज़रूरत है, भगत सिंह की ज़रूरत है, राजगुरु की ज़रूरत है। हम लोग चाहते भी हैं कि देश में सुभाष चंद्र जी पैदा हों, भगत सिंह जी पैदा हों, लेकिन हमारे घर ना हो। पंक्तियाँ कहीं आप तक पहुँचे तो आशीर्वाद चाहूँगा। लाजपत सा कोई आज लाला नहीं, क्या बात है। ना भगत सिंह सा कोई सरदार है। वाह आजकल कोई अशफाक मिलता नहीं, वाह वाह वाह। चंद्रशेखर से वीरों की दरकार है। चंद्रशेखर से वीरों की दरकार है। और साहब अब ये नया भारत है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो। अभी आदरणीय डॉक्टर सतीश वर्धन जी ने भी सीधी सीधी चेतावनी दी थी और सच्ची बात कही थी बिल्कुल, कि खाते यहाँ का हैं और गाते वहाँ का हैं जो खुद भूखे मर रहे हैं। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। स्वागत। संभल कर बोलना हमसे, बहुत मुँह जोर हैं हम भी। जैसे कुछ ऐसा जवाब देना जानते हैं। संभल कर बोलना हमसे, बहुत मुँह जोर हैं हम भी। बुलंदी पर खड़े हो तुम तो आता दौर हैं हम भी। क्या बात है। डुबाने के सनम तेवर दिखाना सोच कर हमको, डुबाने के सनम तेवर दिखाना सोच कर हमको। अगर दरिया तुम्हें कहते तो गोताखोर हैं हम भी। अगर दरिया तुम्हें कहते तो गोताखोर हैं हम वाह वाह वाह। भी। एक छंद और आपकी अदालत में रखता स्वागत है, हूँ स्वागत है। बढ़िया पढ़ रहे सुरेश। कि ये नया भारत है। देखें जी जी। कि हम तेरे लाडले निराले धीर वीर मात, तेरी गोदी खेले हम मात तेरे जाए हैं। क्या बात है। कि हम तेरे लाडले निराले धीर वीर मात, तेरी गोदी खेले हम मात तेरे जाए हैं। तेरी ओर नजर उठाए गर दुश्मन, रक्षा हेतु तेरी हथियार हम उठाए हैं। कि चरणों में तेरे दुश्मन के चढ़ा दे शीस, के चरणों में तेरे दुश्मन के चढ़ा दे शीस। एक नहीं छोड़े सर जिसने उठाए हैं, कि चरणों में तेरे दुश्मन के चढ़ा दे शीस। एक नहीं छोड़े सर जिसने उठाए हैं। कि खाई माँ सौगंध तेरी अब नहीं होगी देरी, कि खाई माँ सौगंध तेरी अब नहीं होगी देरी। अब हम घर में भी घुस के मारे आए हैं, अब हम घर में भी घुस के मारे आए हैं। और अब एक गीत पढ़ता हूँ। पीर बड़ी मन में होती है, भारत माता जब रोती है। जिनको है बंदूक उठानी वही युवा पीढ़ी सोती है। वातावरण गुलामी का ये मिलकर हम ही हटाएंगे। वीर शहीदों के भारत में फिर खुशहाली लाएंगे। वीर शहीदों के भारत में फिर खुशहाली लाएंगे। और खुशहाली कैसे आएगी, बंद देखिए।
कि भाईचारा एकता का हर घड़ी ध्यान रहे, ऐसी सोच आज युवा पीढ़ी में जगाइए। भाईचारा एकता का हर घड़ी ध्यान रहे, ऐसी सोच आज युवा पीढ़ी में जगाइए। देश का निर्माण करें, दूर व्यवधान करें, अपने तिरंगे तले सभी आ जाइए। अपने तिरंगे तले सभी आ जाइए। कि जो न गाए राष्ट्रगान और करे परेशान, उनको तुरंत हिंदुस्तान से भगाइए। कि देशद्रोही गद्दार घर मिल जाए कहीं, सीधा सीधा फांसियों पे उनको चढ़ाइए। सीधा सीधा फांसियों पे उनको चढ़ाइए। सीधा सीधा फांसियों पे उनको चढ़ाइए। सभी सभी सुविधा पाएं तो, सभी सभी सुविधा पाएं तो फिर अच्छे दिन आएंगे। वीर शहीदों के भारत में फिर खुशहाली लाएंगे। पीर बड़ी मन में होती है। और आपने देखा होगा कि देश के कुछ नेता, तथाकथित नेता, देश के जवानों के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं, क्या क्या टिप्पणी करते रहते हैं। मेरा मानना यह है कि किसी को भी देश के खिलाफ टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पंक्तियां देखें। स्वागत कि देश की अखंडता पे आंच नहीं आने पाए, सत्ताधारियों को भी ये ध्यान देना चाहिए। देश की अखंडता पे आंच नहीं आने पाए, सत्ताधारियों को भी ये ध्यान देना चाहिए। चाहे हो आतंकवादी और चाहे पहने खादी, उनको ना देश में सम्मान देना चाहिए। कि चौराहे पे मारने का, देश से निकालने का और उनको मौत का फरमान देना चाहिए। और देश की सुरक्षा से ही सबकी सुरक्षा होगी। हमें अपने सैनिकों को मान देना चाहिए। हमें अपने सैनिकों को मान देना चाहिए। हमें अपने सैनिकों को मान देना चाहिए। आओ हमी तिरंगा अपना, आओ हमी तिरंगा अपना, सब मिलकर फहराएंगे। वीर शहीदों के भारत में फिर खुशहाली लाएंगे। पीर बड़ी मन में होती है। और पूर्व सैनिक होने के नाते, और देश आज रक्षा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ चुका है, और फिर भी सीमाओं पर रोज गोलाबारी होती है और हमारे जवान शहीद होते हैं, तो एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करना चाहूँगा। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ एक सैनिक होने के नाते। कि सीमाओं पे गोलाबारी, परेशान फौज सारी, गोलियां चलाने का आदेश हमें दीजिए। कि सीमाओं पे गोलाबारी, परेशान फौज सारी, गोलियां चलाने का आदेश हमें दीजिए। डरते नहीं है हम, हमको नहीं है गम, एक बार पाक में प्रवेश होने दीजिए। कि हो जाने दो और पार की लड़ाई, एक बार चेतावनी वाले न संदेश ही न दीजिए। और देश की अखंडता न तार तार होने पाए, मारने का हुक्म भी विशेष हमें दीजिए। मारने का हुक्म भी विशेष हमें दीजिए। मारने का हुक्म भी विशेष हमें दीजिए। वरना सबकी यहाँ सुरक्षा, वरना सबकी यहाँ सुरक्षा हम सैनिक ना कर पाएंगे। वीर शहीदों के भारत में फिर खुशहाली लाएंगे। पीर बड़ी मन में होती है। और गीत का समापन बंद है। मेरा मानना यह है कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी केवल उन्हें होना चाहिए जिन्होंने देश का संविधान पढ़ा हो, जिन्हें मालूम हो कि आज़ादी बातों से और चरखा चलाने से नहीं मिली, हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। मैं तो डॉक्टर प्रदीप के उस गीत की भी भर्त्सना करता हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। राज दरबारी कभी ही ऐसी बात कह सकता है। बंद निवेदित करता हूँ कि देकर आज़ादी जो अपना बहाए खून, ऐसे बलिदानियों के गुणगान गाइए। भगत सुभाष चंद्र शेखर से विस्मिल से जरूरत है आज अपने बच्चों को बनाइए। कि इतिहास पढ़ने वाले देश के हो रखवाले, इन्हें सूरवीरों की कहानियां सुनाइए। देश की सुरक्षा हेतु सेनाओं में भर्ती करें,
सभी हथियार इन चलाने सिखाइए, सभी हथियार इन चलाने सिखाइए। भारत को सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया, जख्मी हम ही बनाएंगे। वीर शहीदों के भारत में फिर खुशहाली लाएंगे। पीर बड़ी मन में होती है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कहीं आपने जो रिक्वेस्ट की कि भाई पाक में प्रवेश करने का आदेश दीजिए और ये एक काम विशेष वो मुझे करने दीजिए, और ये भी कोई और कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं हमारे सुदेश भाई। प्रवेश, आदेश, विशेष, तो इसके लिए ही है कि वैसे तो हैं लोग बहुत, कुछ ही लोग विशेष, उन विशेष में विशेष है वो यादव आप सुदेश। एक बार तालियां। और आइए अब मैं चलता हूँ, जिन्होंने हम सभी को अपनी उंगलियों पर अपने नचा रखा है और सबको बारी बारी से सबको उन्होंने बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ जिन्होंने आमंत्रित किया। नोएडा की पार्श नगरी है गाज़ियाबाद, वहाँ से निवेदिता जी आती हैं। वो कवि, साहित्यकारों, गीत और लेखकों की एक भूमि है, जहाँ से कि कुंवर बेचैन, कहीं कुमार विश्वास जैसे लोगों ने नाम किया है। तो उसी धरती से हमारे मध्य में डॉक्टर निवेदिता शर्मा जी हैं और श्रृंगार के गीत पढ़ती हैं, लेकिन वक्त जब आता है तो अंगार में भी उनको महारत हासिल है। तो आइए मैं निवेदिता जी को आमंत्रित करूं, श्रृंगार और अंगार की बात करने वाली। तो मैंने भी सोचा था एक दिन गीतों में श्रृंगार लिखूंगा, नई नवेली दुल्हन के पायल की झनकार लिखूंगा, पनघट पर बैठी गोरी का प्रियतम से इकरार लिखूंगा, पर सीमा से गर्म हवा के आए झोंके, तो कैसे मैं श्रृंगार लिखूंगा? मैं केवल अंगार लिखूंगा, मैं केवल अंगार लिखूंगा। तो श्रृंगार के बाद में जो अंगार में अपनी इनकी लेखनी चलती है, ऐसी डॉक्टर निवेदिता शर्मा होती हैं। मैं उनको बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ, डॉक्टर निवेदिता शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर। 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ स्वागत। कि शहीदों की शहादत को शब्दों में बोल नहीं सकते, उनकी देशभक्ति को कविता में तोल नहीं सकते। नमन, वंदन, अभिनंदन शब्द सब बेकार हैं। नमन, वंदन, अभिनंदन शब्द सब बेकार हैं, अपनी रगों में अगर देशभक्ति घोल नहीं सकते। तो एक रचना सुना रही हूँ कि मैं अपनी माँ भारती के लिए क्या कर सकती हूँ। एक रचना है, एक गीत सुनिएगा। माँ भारती का मैं वंदन करूं, वीरों को अपने नमन में करूं। माँ भारती का मैं वंदन करूं, वीरों को अपने नमन में करूं। चढ़ाकर अर्घ अश्रुओं का उन्हें, शहीदों के चरणों का पूजन करूं। माँ भारती का मैं वंदन करूं, इसकी माटी से काया मेरी बनी, इसका चल ही छाया मेरी बनी। इसकी माटी से काया मेरी बनी, इसका चल ही छाया मेरी बनी। आज चल भारती का फहरता रहे, अर्पण से मैं तन मन करूं। माँ भारती का मैं वंदन करूं, इसका मलयज मेरी सांसों में
में घुला, इसकी नदियों से अमृत मुझको मिला, इसका मलयज मेरी सांसों में घुला, इसकी नदियों से अमृत मुझको मिला, प्राण मेरे है मात्र भूखे लिए, अर्पित इसे मैं जीवन करूं, माँ भारती का मैं वंदन करूं। और देखिए, अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मेरी क्या इच्छा है, क्या तमन्ना है कि मर कर मैं इसकी माटी बनूं, मर कर मैं इसकी माटी बनूं, बन कर के जल नदियों में बहूं, मर कर मैं इसकी माटी बनूं, बन कर के जल नदियों में बहूं, मेरा कण कण मात्र भूखे लिए, महकता चमन ये वतन में करूं, माँ भारती का मैं वंदन करूं। और देखिए, अगर मेरा जन्म, गीत का अंतिम बंद है, अगर दोबारा से होता है तो मेरी क्या इच्छा है, जन्म मेरा अगर दोबारा से हो, भारत ही मेरी जन्म भूमि हो, जन्म मेरा अगर दोबारा से हो, भारत ही मेरी जन्म भूमि हो, बलिदान फिर मैं होती रहूं, तिरंगा अपना कफन में करूं, माँ भारती का मैं वंदन करूं, वीरों को अपने नमन में करूं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब हमारा कार्यक्रम पूरी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, और जिस देश के ओज के स्वर को मैं आमंत्रित कर रही हूं, उनके लिए मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहूँगी। ये स्वर जब ये पढ़ते हैं, चाहे हमारे देश के पहले भगत सिंह, राणा प्रताप, हर वीर पर इन्होंने कविता लिखी है। आज वो क्या सुनाएंगे वो देखते हैं। राष्ट्र की वंदना है कर्म मेरा, मैंने आज इनको एक सैनिक के रूप में कहा है। राष्ट्र की वंदना है कर्म मेरा, राष्ट्र प्रेम भरा है मर्म मेरा, मैं सैनिक हूँ ये पहचान है, राष्ट्रहित जीना मरना धर्म मेरा। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी को। HB पोइट्री चैनल की ओर से समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त के अवसर पर हमारे शहीद जब शहादत को प्राप्त कर रहे थे, फांसी के फंदे को चूम रहे थे, तो उनके जहन में 3 रंग वाला तिरंगा था। सबसे पहले तिरंगे को नमन करते हैं, सुनिएगा। कि केसर सबसे ऊपर केसर का रंग है, सफ़ेद रंग है, हरा रंग है। ये 3 रंग हमें संदेश क्या देते हैं कि केसर का सूर्य के समान तेजवान रंग, त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। कि केसर का सूर्य के समान तेजवान रंग, त्याग बलिदान जिंदगी का एक नाम है। गंगधार के समान मध्य में है श्वेत रंग, शांति सहयोग सिखलाता सुबह शाम है। तो हरी भरी धरती सा झूमता ये हरा रंग, कि हरी भरी धरती सा झूमता ये हरा रंग। धन का कुबेर यह करे पुण्य काम है, राह दिखलाता यह भारत के लाडलों को। 3 रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है, 3 रंग वाले इस झंडे को प्रणाम है। और इसी तिरंगे को हाथ में लेकर के 71 के युद्ध में हमारे सैनिक चोटियों पर चढ़ते गए, इतिहास लिखते गए।
तब 4 पंक्तियां निकलती हैं, वो सुनिएगा कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब वो आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। कि हाथ में तिरंगा लिए वीर जब वो आगे बढ़े, बर्फ वाली घाटियों को नाम से गुंजा दिया। काट काट बैरियों को भारतीय बांकुरों ने सीमा पार चौकियों को खाक में मिला दिया। तो दुश्मनों की छातियों को गोलियों से भेद कर घाटी और नीला आसमान थर्रा दिया। राणा वाले वंशजों ने पीठ को दिखाया नहीं, पिंडी और लाहौर में तिरंगा फहरा दिया। पिंडी और लाहौर में तिरंगा फहरा दिया। तो हर हर बम बम भैरवी अनाद कर हिमखंड चोटियों पे हम चढ़ते गए, गोलियों से भूनकर हम बैरियों को वहां बांकुरे सेनानी थे आगे बढ़ते गए। तो -, डिग्री कई सेल्सियस कि -, कई सेल्सियस फिर भी बहादुरी से हम लड़ते गए। एक बदले में हम 10 बैरियों को मार, वीरता का इतिहास हम गढ़ते गए। वीरता का इतिहास हम गढ़। और उन शहीदों की शहादत को नमन करते हैं। सुनिएगा कि सचिन सुनील जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रीति प्रेम और प्यार से पुकारती मां भारती, लता से सुरीले और कोकिला के कंठ जैसी शान को है चूमती दुलारती मां भारती। तो शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को, कि शिवा जैसे बेटे और जीजाबाई जननी को एक बार आने को पुकारती है भारती। सीमा पे शहीद हुए भारतीय लाडलों की बार बार आरती उतारती है भारती, बार बार आरती उतारती है भारती। और हमारे उन सैनिकों को सम्मान में 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि बार बार वक्ष पर खाई हमने गोलियां, बार बार युद्ध में जीत ही दिलाई है। बर्फ के समंदरों में जाकर रात रात सीमा पार बैरियों की नींद ही उड़ाई है। तो दिन रात शीत ताप फूल शूल भूल कर, कि दिन रात शीत ताप फूल शूल भूल कर रेत की पहाड़ियों पे देशभक्ति गाई है। अग्नि की ज्वाल में जलाया है जवानियों को, तब कहीं जाकर स्वतंत्रता दिलाई है, तब कहीं जाकर स्वतंत्रता दिलाई है। तो खन खन तड़ तड़ तोप तलवारें चली, फिर भी सपूतों ने पीठ ना दिखाई है। दनक दनक दन चलती बंदूकें रहीं, गोली हर बार हमने सीने पर खाई है। तो सांस सांस विकराल कठिन कराल बन, सांस सांस विकराल कठिन कराल बन, शत्रुओं को हर बार धूल ही चटाई है। रक्त के समंदरों में चीर कर हर बार दुल्हन आजादी की हमारी ओर आई है, दुल्हन आजादी की हमारी ओर आई है। और आइए एक रचना मैं आपको देता हूं कि कहीं कहते हैं हमारे पास गौरी है, कहीं कहते हैं हमारे पास शाहीन है, सीमा पार से आवाज आती है। तो हमारे पास भी पृथ्वी है, त्रिशूल है, ब्रह्मोस है। सुनिएगा कि धर्म के नाम पर क्रूरता फैलाते हैं, गौरी और शाहीन से हमको धमकाते हैं। दानवीय नाज हमसे देखे नहीं जाते हैं, खून की होली खेल पहलगाम चले आते हैं। धैर्य की भी सीमा है अभी हम मौन हैं, कि धैर्य की भी सीमा है अभी हम मौन हैं। और चल गया पृथ्वी तो पूछना हम कौन है, चल गया पृथ्वी तो पूछना हम कौन है, चल गया अग्नि तो पूछना हम कौन है। कि काश्मीर देखो मेरे देश की शान है, देश की शान भारत माँ का स्वाभिमान है। काश्मीर पाने का ख्वाब नहीं देखो तुम, सिंह की आंख से आंख ना मिलाओ तुम। सिंह को जगाया तो फिर पछताओगे, अर्जुन के गांडीव को कैसे झेल पाओगे। अर्जुन का गांडीव अभी तो मौन है, और चल गया पृथ्वी तो पूछना हम कौन है, चल गया अग्नि तो पूछना हम कौन है। कि भगत सुभाष इस देश के दुलारे हैं, बलिदानी होकर वे मन में हमारे हैं। ऐसे देशवासियों को बम से डराते हो, 65 में हारे तुम कैसे भूल जाते हो। परमाणुओं का जिक्र यदि दोहराओगे, विश्व मानचित्र में ढूंढ नहीं पाओगे। शिव जी समाधि में अभी तो मौन है, कि शिव जी समाधि में अभी तो मौन है। और खुल गया तीसरा तो पूछना हम कौन है, खुल गया तीसरा तो पूछना हम कौन है। कि पाक हो तो पापियों सी बात करना छोड़ दो, छिप कर निर्दोषियों सी घात करना छोड़ दो। युद्ध करना है तो जरा सामने भी आओ तुम, वीर हो तो छातियों पे गोलियों को खाओ तुम। कृष्ण का सुदर्शन अभी तो मौन है,
मिटकर पूछोगे कि चक्रधारी कौन है, मिटकर पूछोगे कि चक्रधारी कौन है, चल गया अग्नि तो पूछना हम कौन है, चल गया पृथ्वी तो पूछना हम कौन है। और हमारे इस देश की शहादत जिनकी हुई, इस देश में जिनकी वीरों की शहादत हुई, उनमें भगत सिंह लाडले हैं। एक रचना भगत सिंह की देकर के इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सुनिएगा। 23 साल की अवस्था में वो भगत सिंह फांसी के फंदे को चूमने वाले, उनके लिए एक रचना है, उसको पढ़ करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कि पश्चिम की आंधी से छाया चारों ओर अंधेरा था, हरे पेड़ की डाली पर गिद्धों का हुआ बसेरा था, धीरे धीरे कदम बढ़ाए भारत की राजधानी में, जय चंदों ने सुमन बिछाए कौओं की अगवानी में, धरती भारत की जलती थी सूरज के अंगारों में, प्रेम शांति के पाठ बह गए ब्रह्मपुत्र की धारों में, किंतु तभी एक सुमन खिला धरती के मान सरोवर में, उसी सुमन की मैं मित्रों हास कहानी कहता हूं, उसी सुमन की मैं मित्रों हास कहानी कहता हूं, उसी सुमन की मैं मित्रों हास कहानी कहता हूं, रंगे बसंती चोले की मैं आस कहानी कहता हूं, रंगे बसंती चोले की मैं आस कहानी कहता हूं। कि गोरों की चालों से ही नदियों का पानी लाल हुआ, घृणित इरादों के कारण ही घायल माँ का भाल हुआ, पैरों में जाफर जैसों ने रखी इनके पगड़ी थी, इन्हीं के कारण भारत माता जंजीरों में जकड़ी थी, उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था, उधर फिरंगी सत्ता मद में चूर चूर हो सोता था, इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था, इधर लाडला भारत माँ का बंदूकों को बोता था, ताल तलैये सूखे ऐसे सावन आग बरसते थे, कोयल गाना भूल गई और चंदन जहर उगलते थे, मदहोशी भी खत्म हुई तब भंवरों की इन गुंजन में, देश की माटी गूंज उठी तब इंकलाब के गर्जन में, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आस कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आस कहानी कहता हूँ, रंगे बसंती चोले की मैं आस कहानी कहता हूं। कि कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, कुंभकर्ण की नींद थी उनकी जाके मैंने तोड़ा था, इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था, इसीलिए असेंबली में बम को मैंने फोड़ा था, आज का ये आगाज लिखा अंजाम वो कल को आएगा, मेरे हर एक खून का कतरा इनकलाब को लाएगा, खुद के कंधे जीवन जिया यही तो जीवन साजा है, औरों के कंधे पर तो उठता सिर्फ जनाजा है, मेरे सीने में जो जख्म, किसी ने उसको आतंकवादी कहा, किसी ने पागल कहा, किसी ने सिरफरा कहा, किसी ने दीवाना कहा, जब किसी ने भगत सिंह को पागल कहा तो भगत सिंह का जवाब, ये भगत सिंह की पंक्तियां हैं 2 जिसे मैंने कविता में ढाला, कि मेरे सीने में जो जख्म, वो तराने पढ़ रही थी, गीत पढ़ रही थी, गजल पढ़ रही थी, कौन सी पंक्तियां थी, फांसी के फंदे को चूमते समय, सुनिएगा। कि मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म वो फूलों के गुच्छे हैं, हमको तुम पागल रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं, हमको तुम पागल रहने दो हम पागल ही अच्छे हैं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, सुख सुविधाओं का मैंने किया कभी भी गौर नहीं, मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं, मेरे लिए तो भारत माँ से बढ़कर कोई और नहीं, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, देशभक्ति के नशे में मैंने सारा जीवन झूम लिया, इसीलिए हंस करके मैंने फांसी फंदा चूम लिया, इसीलिए मैंने फांसी फंदा चूम लिया, हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है, हरे और सफेद रंग में केसरिया को घोला है, इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है, इसीलिए शरीर पर मेरे रंगा बसंती चोला है, पर्वत सागर आसमान में, और उनका ये नारा था जिसमें उन्होंने 33 करोड़ लोगों को जगा दिया था। कौन सा नारा था, सुनिएगा। कि पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद, पर्वत सागर आसमान में गूंजा है बस यही निनाद,
इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद, इनकलाब है जिंदाबाद। इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की, इनकलाब की भाषा की मैं आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज कहानी कहता हूँ। रंगे बसंती चोले की मैं आज और दो पंक्तियों के साथ खत्म करता हूँ शहीदों को नमन करते हुए कि सितारा एक टूटे तो गगन खाली नहीं होता, झरे गर फूल कोई तो चमन खाली नहीं होता। हमारी माँ के दामन में है लाखों लाल शेखर से, सपूतों से कभी मेरा वतन खाली नहीं होता। बहुत ही शानदार काव्य पाठ डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी का। और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं। सभी कवियों ने अपने अपने रंग के बहुत ही खूबसूरत शब्द सुमन माँ भारती के चरणों में अर्पित किए। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।